कर रहा होता है, जब कोई एक्शन ले रहा होता है, तो उस एक्शन के पीछे जो मंशा होती है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो भावनात्मक ज़्यादा होता है, वो लॉजिकल थोड़ा-सा कम मेरे सामने अगर 5-7 मिनट बैठ जाए या गुज़र जाए मेरी आँखों के सामने से या अगर आधा घंटा कोई बात कर ले मुझसे फिर तो मुझे और उन घटनाओं को होने से पहले, एक धोखा दिए जाने से पहले आध्यात्मिक व्यक्ति उस धोखे को मन में स्वीकार कर लेता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपने कई बार नोटिस करा होगा आजकल आध्यात्मिक व्यक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका घर परिवार हो, चाहे वो न्यूज़ हो, ठीक है? चाहे वो आपका कोई सा भी सोशल मीडिया हो या फिर आपका प्रिंट मीडिया हो, आपको बहुत सुनने में मिलेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटियाँ आ जाती हैं या फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसी कोई मतलब ऊर्जा का एहसास होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में ऐसा उसका बिहेवियर होता है, ऐसा वो लोगों के साथ ट्रीट करता है या उससे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अगर बुरा मान गया, तो कोई दैवीय शक्ति या खुद परमात्मा आपकी क्लास लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है? मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति का ये माना जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ अगर आप कुछ बुरा करते हो, तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन उसको सिक्योर करने वाली, उसकी रक्षा करने वाली जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो मैं आपको आज ना इन चीज़ों के बारे में कुछ बताता हूँ कि कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक नहीं है। सबसे पहली चीज़, आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में कुछ मतलब 2-4 क्वालिटीज़ मैं आपको बताता हूँ या उसके बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और मैं उन चीज़ों को डेली जीता हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। पहली चीज़, आध्यात्मिक व्यक्ति ना किसी भी इंसान के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को या उसकी डेली दिनचर्या के आधार पे उसका नेचर क्या है, आध्यात्मिक व्यक्ति उसको आराम से पढ़ लेता है। मुझे पता है क्योंकि ये चीज़ें मुझे महसूस होती हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने अगर 5-7 मिनट बैठ जाए या गुज़र जाए मेरी आँखों के सामने से या अगर आधा घंटा कोई बात कर ले मुझसे फिर तो मुझे और ज़्यादा साफ-साफ चीज़ें दिखने लगती हैं। और ये बड़ी फैक्ट सी बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनोविज्ञान भी पढ़ता होगा, जो अध्यात्म से थोड़ा बहुत जुड़ा होगा, जो ध्यान करता होगा, उसको इंसान का नेचर कहीं न कहीं समझ आने लगता है। और जब मैं इंसान के नेचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसे कर्म करेगा, ठीक है? मतलब कैसी बातें करने की कोशिश करेगा, उसके हाव-भाव कैसे होंगे, ठीक है? वो जब कुछ बताएगा अपने बारे में तो उसका क्या मंशा होगी बताने में। उसने जो कर्म अब तक करे होंगे, उन कर्मों से उसको क्या रिज़ल्ट मिला है, उन रिज़ल्ट को लेके उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो कुल मिला के एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी इंसान के नेचर को थोड़ा-सा बहुत बारीकी से पढ़ने लगता है। ठीक है? मतलब बातों से, हाव-भाव से, बिहेवियर से, रिएक्शन से, ये कुछ क्लूज़ होते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत आराम से पढ़ लेता है। पढ़ने को तो कोई नॉर्मल ऐसा व्यक्ति पढ़ सकता है क्योंकि मैच्योरिटी के साथ-साथ कोई इंसान अगर 40, 42, 45 साल का है, 35-40 साल का है, तो इंसान को समझने की जो काबिलियत होती है वो नेचुरली उसके अंदर आती है। मैच्योरिटी से बहुत सारी चीज़ें साफ-साफ दिखने लगती हैं। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति इंसान के नेचर को थोड़ा-सा पढ़ने लगता है। अच्छा दूसरी पॉइंट आध्यात्मिक व्यक्ति इंसान के नेचर को जब पढ़ता है तो उसके अंदर मेजर जो रोल आता है पढ़ने का, जो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, वो आता है भावनाओं का। अगर इंसान की बातों से और इंसान की बुद्धि से, इंसान के मन से अगर भावनाएँ हटा दी जाएँ, तो सिर्फ़ एक वो मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इमोशंस निकाल दिए जाएँ इंसान के अंदर से, तो वो एक अपने आप में रोबोट है या आप उसको ज़ॉम्बी कह सकते हो, ठीक है? रोबोट हम उसको कहते हैं। तो अगर भावनाओं को पढ़ा जाए, कोई व्यक्ति जब भावनाओं को पढ़ता है और खासकर अपनी खुद की भावनाओं को, किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने से पहले उसे अपने आप को पढ़ना पड़ता है। तो जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हो कि मेरी मेरी भावनाएँ कैसे काम करती हैं, मेरी ऊर्जा मुझे क्या एहसास दिलाती है, मैं किसी परिवेश में, किसी माहौल में जब होता हूँ, तो मेरे अंदर जो ऊर्जा का एक्सपीरियंस होता है, मुझे जो इमोशंस मुझे फ़ील होते हैं, वो मुझे क्या करने पे मजबूर करते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मैं छुपाना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करता है, तो दूसरे व्यक्ति के अनुभव के मतलब दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा और दूसरे व्यक्ति की जो इमोशंस होती हैं, जो भावनाएँ होती हैं, वो उसे साफ-साफ दिखने लगती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, एक इंसान जो कुछ कर्म कर रहा होता है, जब कोई एक्शन ले रहा होता है, तो उस एक्शन के पीछे जो मंशा होती है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो भावनात्मक ज़्यादा होता है, वो लॉजिकल थोड़ा-सा कम होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी इंसान को देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो नकली स्माइल पकड़ने की कोशिश करता है किसी व्यक्ति की, तो भावनाएँ, कर्म और उसके शब्द और विचार, इन 4 चीज़ों को एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत आराम से समझने की कोशिश करता है और कर भी लेता है।
तो जब किसी व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी मंशा को, उसकी वाणी को और उसके कर्म को जब आप समझने लग जाओगे, तो इंसान जो है आपके सामने जो मनुष्य है, वो पूरी तरह एक खुली किताब की तरह हो जाता है। और तीसरा पॉइंट इसी के आधार पे बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति कुछ बिहेव कर रहा होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी को देख रहा होता है, समझ रहा होता है, तो इमोशंस को समझा, मंशा को समझा, कर्मों को समझा, विचार को समझा। जो तीसरा पॉइंट जो इंक्लूड करने जा रहा हूँ, वो है आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस बहुत ही ऑटोमैटिक होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑटोमैटिक फंक्शन होता है ये। किसी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जो उसके शरीर की जो हलचल होती है, जो पूरी तरह उसकी जो मतलब उसकी जो अ, चेतना का जो हिस्सा होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड से जो ऑपरेट होती है बॉडी, जो बॉडी लैंग्वेज होती है और जो कहीं न कहीं कर्म भी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऑटोमैटिक होते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, तो अपने अवचेतन मन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं आध्यात्मिक और बड़े-बड़े गुरुओं की अलग बात कर रहा हूँ, उनको अपनी बुद्धि पे पूरी तरह कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके अंदर मैं भी नहीं आता, मैं अपने आप को काउंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, कर्म, विचार, वाणी इन सबका जब एक मेल होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य तैयार होता है। मनुष्य इन 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करो तो। तो कुल मिला के होता है क्या कि जब इन चीज़ों को एक आध्यात्मिक व्यक्ति देखता है, तो बड़े आराम से उसको समझ जाता है, उसको शीशे की तरह साफ-साफ दिखने लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति वास्तव में क्या है और ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है और इसकी मुझसे बात करने की या इसकी जो दुनिया है, वो कैसी मंशा के आस-पास इसकी दुनिया घूमती होगी। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, जितना ही अपने आप को चालाक और चतुर समझ ले, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के आगे आते ही वो कहीं न कहीं जब फीका पड़ता है तो उसे समझ जाता है, उसे समझ आने लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी बातों में नहीं आने वाला। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ये जो क्वालिटी होती है ना, वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान या फिर अपने अंतर ध्यान की वजह से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो ओवरथिंकर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी रिश्ते के अंदर ले जाकर उसका फ़ायदा उठाना बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ आप रिश्तों में गेम नहीं खेल सकते। आप कितने ही अच्छे शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से ये शतरंज की ये बाजी आप नहीं जीत सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति किसी 2 दिन किसी के साथ बिताने के बाद जब वो इंसान को समझ जाता है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी इंसान के साथ रिश्ते में होता है, तो उसे साफ-साफ दिख रहा होता है कि क्या होने वाला है, ये व्यक्ति किस इंटेंशन से मेरे साथ है और इस व्यक्ति के नेचर में कैसा बदलाव ये आया है और ये क्या कर सकता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि दुःख नहीं होता या रिश्तों में परेशानी नहीं होती। दिक्कत ये होती है आध्यात्मिक व्यक्ति इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। कि ये जिस व्यक्ति के साथ मैं रिश्ते में अब हूँ, ये मुझे धोखा देगा। अब नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद। तो उस धोखे को झेलने की तैयारी आज से ही आप शुरू कर दो। ये होती है एक फिलॉसफी आध्यात्मिक व्यक्ति की। इसीलिए कहते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धोखा देना आध्यात्मिक व्यक्ति को धोखा क्या दोगे वैसे आप? लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को रिश्तों में तड़पाना, परेशान करना या उसको टॉर्चर करना लगभग मुश्किल है। हाँ, अगर कोई रिश्ता 4-5 साल चल गया तो हो सकता है आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा-सा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अंत में आके इन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रिश्ते में था, ये अब वो व्यक्ति नहीं रहा। और जब उसे पता है कि इस व्यक्ति के नेचर में बदलाव आ गया है, इसके बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है और ये व्यक्ति मुझे पहले जैसा नहीं दिखता, तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे-धीरे खामोश होके उस रिश्ते से बाहर आ जाता है। क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन ये रिश्ता मुझे चोट ज़रूर देगा और भावनात्मक तौर पे आध्यात्मिक व्यक्ति फिर अपने आप को खींचने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति को रिश्तों में धोखा नहीं दे सकते। आप उसका विश्वास जीत के उसे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चोट पहुँचा सकते हो, लेकिन आप उसे धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति को होने वाले जीवन की घटनाएँ लगभग दिख रही होती हैं। मैं किसी ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक रिश्ते में होने वाली जो घटनाएँ होती हैं जिनके लिए 2 व्यक्ति ज़िम्मेदार होते हैं, उन घटनाओं को एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत पहले देखने लगता है, बहुत पहले समझने लगता है और उन घटनाओं को होने से पहले, एक धोखा दिए जाने से पहले आध्यात्मिक व्यक्ति उस धोखे को मन में स्वीकार कर लेता है। ये होती है आध्यात्मिक व्यक्ति की कुछ कड़वी सच्चाई
और आज के इस युग में, आज के इस समाज के अंदर आध्यात्मिक व्यक्ति तभी अपने आप को अकेला रखकर सबसे अपने आप को दूर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। उसे इस बात का पता है कि 4 नकली लोगों के साथ रहने से अच्छा है, आप अपने खुद के साथ रहो। और ये चीज़ें आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत अलग बनाती हैं और यही चीज़ें आध्यात्मिक व्यक्ति को कहीं न कहीं एक अंदरूनी शक्ति देती है। हर हर महादेव! जय बजरंगबली।